बहू हमेशा गलत क्यों होती है। कमरे में जाकर मोहिनी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी समय नितिन कमरे में आकर मोहिनी को चिल्लाना शुरू कर दिया। नितिन मोहिनी से कह रहा था, तुम छोटी छोटी बातों का राय का पहाड़ बना देती हो। तुम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तुम ऐसी हरकतें करती हो। मोहिनी पढ़ी लिखी और समझदार बहू थी। जब से शादी हुई कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी, लेकिन जब सिर से पानी ऊपर चला जाता है, सहनशील व्यक्ति भी हार मान लेता है। मोहिनी की शादी को 10 साल होने के बावजूद भी घर में एक न चलती। सास के देहांत के बाद मोहिनी ससुर का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन हमेशा नंदे यही ताना देती कि पापा कितने दुबले हो रहे हैं, उनका बीपी हमेशा बढ़ता रहता है। जबकि सुबह मोहिनी पापा को एक ग्लास दूध और ड्राई फ्रूट साथ में देती थी। 9 बजे नाश्ता भी हेवी करते थे। ससुर जी दोपहर में खाना, शाम को चाय और बिस्किट और रात में डिनर अच्छे से करते थे। और उसके बाद भी हर दिन मोहिनी ध्यान रखती थी कि पापा जी को कोई कमी न हो। मायके तो कुछ घंटे के लिए जाती थी और वापस भी आ जाती। वह कभी शादी में जाती तो ससुर को भी साथ लेकर जाती थी। मोहिनी ना कभी कबाई का सहारा लिया, काम खुद ही करती थी, क्योंकि ससुर को भाई के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था। इसलिए वह छोड़कर भी नहीं जाती थी। बच्चों का भी अच्छा ध्यान रखती थी। पति को समय से ऑफिस के लिए टिफिन, नाश्ता सब कुछ अपने हाथ से ही करती थी। लेकिन फ़ोन हो या व्हाट्सएप, नंदेर ताना ज़रूर करती थी कि भाभी तो कुछ भी नहीं करती। पापा की तबीयत भाभी के कारण ही खराब हो जाती है। भाभी ध्यान ही नहीं रख पाती है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में दोनों नंदे का आना हुआ। मोहिनी ने सोचा कि दीदी लोग आई है तो चाचा चाची ससुर को भी निमंत्रण दे देती हूँ। उसी समय मोहिनी की छोटी बेटी का बर्थडे था। इस चक्कर में उसने सभी को निमंत्रण दे दिया। उसने पापा जी को सब कुछ कमरे में दे दिया और पापा जी से कहा कि अब सेलिब्रेशन का टाइम हो गया है, आप भी आ जाइए। इसलिए थोड़ा खाने में लेट हो गया। तभी बड़ी ननंद कहने लगी, पापा जी आपको चक्कर आ रहे हैं क्या। पापा ने कहा, हाँ बेटा, आज मुझे थोड़ा सा ढीलापन लग रहा है। मेरा बीपी हाई तो नहीं हो रहा है। घर में जितने मेहमान आए थे सबका ध्यान ससुर के ऊपर चला गया। सभी चिंतित होकर बड़ी ननंद तो बार बार यह कहने लगी कि पापा को तो पहले देख लेती, बाद में तुम बर्थडे मना लेती। मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि नहीं दीदी, मैंने तो पहली बार अपने बिटिया का बर्थडे मनाया इतने सालों में। कभी मैंने किसी को बुलाया ही नहीं है। मैं तो पापा का हमेशा ध्यान रखती हूँ। बस इसी बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। उसकी चाची सास ने बहुत समझाया कि नहीं, मैं तो थोड़ी दूर पर ही रहती हूँ। जब भी आती हूँ तो वही अपने काम में व्यस्त रहती है, कभी मेरे घर भी नहीं आ पाती। लेकिन बड़ी नंद और नंदा बहुत तेज थे, वह मानने को तैयार नहीं थे। कुछ देर में मोहिनी ने सहन कर लिया और कमरे में रोती हुई चली गई। लेकिन जैसे ही नितिन ने मोहिनी को सुनाया तो उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। कहने लगी, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं बर्दाश्त क्यों करूं। और उसने नीचे जाकर बड़ी ननंद और नंदा से कह दिया कि दीदी, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं संभाल पा रही पापा जी को, तो आप उन्हें अपने घर ले जा सकती है। नंदा को इस बात का बहुत बुरा लगा कि मोहिनी ने उसको पलटकर जवाब दिया और उसने तुल का पहाड़ बना दिया। नितिन ने बहुत समझाया कि दीदी, हम लोग पापा जी के कारण कभी घूमने भी फिरने नहीं जाते। हम लोग जहाँ भी जाते रिश्तेदारों की शादी में पापा जी को भी साथ में लेकर जाते। आप गलत समझ रही हो, गलत सोच रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि डिनर में थोड़ा सा लेट हो गया। बल्कि मोहिनी ने कहा भी था कि पापा जी आप पहले खाना खा लीजिए, तो पापा जी ने ही कहा कि जब तक मेहमान नहीं जाते तब तक मैं नहीं खाना खाऊंगा। आप पूछ लीजिए पापा जी से। तुरंत ससुर ने कहा, हाँ बेटा, मोहिनी ने तो मेरा बहुत ध्यान रखा है। तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो। मेरे लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं। मोहिनी ने मेरे कमरे में आकर कहा था कि पापा जी आप खाना खा लीजिए, उसके बाद ही मेहमानों को। तो लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि आज बहुत दिन बाद बच्चे की पार्टी है और मेहमान आ गए हैं, तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। मुझे नहीं पता था मेरा बीपी बढ़ जाएगा। लेकिन आज मैं सबके सामने अपनी बहू की तारीफ कर रहा हूँ कि ये बहू मेरी बेटी जैसी है। मोहिनी ने मेरा बहुत ध्यान रखा।
सच कहो कि यदि यह नहीं होती तो मेरा जीवन नहीं होता। मेरी पत्नी तो चली गई, लेकिन मोहिनी ने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। मेरा बहुत ध्यान रखती है, मेरी बेटी जैसी है। नंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मोहिनी से माफ़ी मांगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।